अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का जनरल साइंस का सेकंड चैप्टर सेहत और अमराज का पार्ट नंबर 2 समझने वाले हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़े थे, समझे थे उसके। आज हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड समझने वाले हैं। तो इसमें गैर मुतादी अमराज के बारे में बताया गया है। पिछली वीडियो में हमने मुतादी अमराज के बारे में समझा था। आज इस वीडियो में गैर मुतादी अमराज के बारे में समझेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो अमराज छूत या रब्त से नहीं फैलते इन्हें गैर मुतादी अमराज कहते हैं। यानी जो ऐसे अमराज छूने से नहीं फैलते या किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते, उसी को जो है गैर मुतादी अमराज कहा जाता है। ऐसे अमराज चंद मखसूस वजूहात की बिना पर इंसानों के जिस्म में पैदा होते हैं। यानी ऐसे बीमारियां जो है उनकी कुछ वजूहात होती है, उसकी वजह से जो है इंसान के जिस्म के अंदर ये पैदा होते हैं। इसमें पहली बीमारी है कैंसर की। इसके अंदर बताया गया है कि खलियात के बेकायदा तकसीम और गैर मामूली इजाफे को सरतान यानी कैंसर कहते हैं। यानी खलियात खलिया एक होता है और कई खलिया मिलके खलियात होते हैं। तो उनके जो तरतीब में मामूली सा अगरचे इजाफा हो जाए तो उसे सरतान या बीमारी, कैंसर की बीमारी कहा जाता है। बेकायदा तकसीम हो जाती है। कैंसर खलियात के गिरोह या गांठ को मुहलिक ट्यूमर कहते हैं। इन्हें जो खलियात के गिरोह में या गांठ वगैरह जब बन जाती है तो उसे ट्यूमर कहते हैं। सरतान का मर्ज फेफड़ों, मुंह, जुबान और मैदा पिस्तान और रहम, जिल्द जैसे आज़ा में खून या किसी भी नसीज में हो। अब यहाँ ये मर्ज जो है फेफड़े, मुंह और जुबान और पेट यानी मैदा पिस्तान, रहम और जिल्द यानी स्किन, इन तरीके से जो है ये आज़ा के अंदर खून या किसी भी नसीज में हो सकता है। अब इसकी वजूहत देख लेते हैं हम। जैसा कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, खुराक में रेशेदार ग़िज़ा जैसा कि फल, सब्जियां, तरकारियां का शामिल ना होना, फास्ट फूड, जंक फूड, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जैसी कई वजूहत हो सकती है। तवारुस भी एक वजह हो सकती है। इन्हें तवारुस यानी जो हमारे पूर्वजों से दादा परदादा इनसे इनमें अगर बीमारी हो तो उनसे जो है आने वाली नस्लों के अंदर भी ये बीमारी हो सकती है, ये वजह बन सकती है। इनकी अलामत यह है कि तवील अरसे तक खांसी रहना, आवाज़ में भारीपन, तो खुद की बोले तो भारीपन, सख्त पना जो हम इसे कहेंगे, निगलने में तकलीफ होना। और उसी तरह दूसरा नंबर का है इलाज। अलामत यह है कि इलाज के बावजूद ज़ख्म या सूजन का कम ना होना। इलाज होने के बाद भी जो ज़ख्म जो होती है उसके ऊपर से सूजन कम ना होना। उसके बाद में पिस्तान में गांठ नमूदार होना। उसके बाद है किसी बगैर वजह के वजन का कम होना। उसके बाद हम देखेंगे अगला हिस्सा, गुफ्तगू कीजिए। इन्हें कैंसर की रोकथाम किस तरह करेंगे, इस ताल्लुक से गुफ्तगू कीजिए और पोस्टर बनाकर कमरे जमात में लगाइए। इन्हें आपस में क्लासरूम में जो है गुफ्तगू करना है और कमरे जमात में यानी क्लास में जो है पोस्टर उसके लगाने हैं। कैंसर से ताल्लुक़ बताइए तो भला, क्या बगैर शक्कर की चाय पीने वाला या मीठी चाय चीज़ों के पर परहेज करने वाला कोई अफराद आपको याद है? इसके पस पुश्त क्या वजह हो सकती है? इन्हें हमारे इर्द गिर्द जो है ऐसे बहुत सारे ऐसे जो कम चाय के अंदर तो चीनी कम या तो
मीठी चाय से परहेज करने वाले बहुत सारे हमको मिल जाएंगे। इसके पीछे वजह यह है कि डायबिटीज़ जो है ये होती है ज़्यादा शक्कर की चीज़ें खाने से, मीठी चाय पीने वगैरह से। उसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ ये लबलबे से खारिज होने वाला जो है महरिकाब इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मिकदार पर काबू रखता है। यानी ये डायबिटीज़ बीमारी जो है शक्कर की जो चीज़ें होती है जिसमें शक्कर की मिकदार मिलावट वगैरह होती है, मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जो है जो हार्मोन्स महरिकाब होता है इंसुलिन नाम का, तो उसमें ग्लूकोज की जो मिकदार होती है उस पर काबू रखता है। इंसुलिन का तनासुब कम हो जाए तो खून में शक्कर की मिकदार पर काबू नहीं रहता और इस नुक्स को डायबिटीज़ कहते हैं। आइए इसकी अलामत को देखते हैं कि अलामत अगरचे नज़र आए तो उसको नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं। जैसा कि रात में बार बार पेशाब का आना, वज़न में बहुत ज़्यादा इजाफा या कमी जैसी अलामतें नज़र आती है। अब उसके बाद में डायबिटीज़ की वजूहात ये है कि तवारुस का होना, यानी पिछले जो हम हमारे परदादा दादा से जो है हमारे आने वाली नस्लों के अंदर ये बीमारी का होना। उसी तरह जो है बहुत ज़्यादा मोटापा, और वर्जिश जिस्मानी काम का फकदान यानी कम होना, जैसा कि वर्जिश कम करना ये तो। उसके बाद दिमागी तनाव यानी टेंशन वगैरह का होना। अब इस पर जो इंसदादी तदाबीर यह है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ग़िज़ा और दवाइयाँ और वर्जिश की मदद से इस पर काबू पाए। उसके बाद में जो है क्या आप जानते हैं कैंसर का जदीद तरीका तशखीस और तरीका इलाज यह है कि कैंसर की तशखीस के लिए टिश्यू डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई और स्कैन और मेमोग्राफी और बायोप्सी वगैरह ये तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इलाज के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन यानी शुआई पासी, सर्जरी और जराही जैसे जो है राइज तरीकों के अलावा रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे तरीका इलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद दिया गया है कि इसे हमेशा जहन में रखिए, ग़िज़ा पर मुनासिब कंट्रोल रखने से चंद किस्म के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। कैंसर के जदीद इलाज के साथ ही जिस्मानी वर्जिश से भी फ़ायदा होता है, यानी तंबाकू नोशी व सिगरेट नोशी की लत से बचिए। उसके बाद बताया गया है कि क्या आप जानते हैं फ़िलहाल मुल्क में जो है डायबिटीज़ के तकरीबन 7 करोड़ मरीज़ है, यानी पूरे मुल्क के अंदर जो है 7 करोड़ मरीज़ है। दुनिया में डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा जो मरीज़ों वो भारत में है। ये बात आपको पहले से आप जानते थे क्या? उसके बाद दिया गया है कि अमराज़ क़ल्ब यानी हार्ट डिसीज़, दिल से जुड़ी हुई कुछ बीमारियाँ। दिल के अज़लात को खून के अलावा ऑक्सीजन और तग़ज़ियाती मादों की फ़राहमी में कमी हो तो दिल की कारकर्दगी मुतासिर होती है। इस हालत में दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। नेज़ तनाव की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है, यानी ज़्यादा टेंशन की वजह से जो है हमको दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा पड़ने पर फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेना और इलाज करवाना ज़रूरी होता है। जान बचाने के लिए डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर के पास फ़ौरन जाए, उसकी सलाह से जो है इलाज करवाना हमको जो है ज़रूरी होता है। अब इन अलामत को जो है नज़रअंदाज ना करें। कौन सी अलामत है तो हम समझेंगे अभी कि सीने में नाकाबिल बर्दाश्त दर्द, सीने में जो है तकलीफ़ की वजह से शानों और गर्दनों और हाथों में जो है दर्द है ना, और हाथों में खिंचाव और पसीना आना, बेचैनी, कपकपी महसूस होना वगैरह, ये उसकी अलामतें होती है। इसको नज़रअंदाज ना करें। अमराज़ क़ल्ब की वजूहात यह है कि सिगरेट नोशी, शराब नोशी, डायबिटीज़, खून का ज़्यादा दबाव और मोटापा, जिस्मानी मेहनत की कमी होना, वर्जिश की कमी, मुसलसिल पेट जो है पेट बैठ कर जो है काम करना, उसी तरह तवारुस, तनाव और बदमिजाजी और तकरार यानी टेंशन,
हम जो है बहुत सारे जो है लोग शराब के आदी होते हैं, और कुछ सिगरेट के आदी होते हैं, डायबिटीज जिन होती है, खून का जो है ब्लड प्रेशर वगैरह कम ज़्यादा होना, उसी तरह जो है मोटापा होता है, वर्जिश कम होती है। और बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो पेशा जो होता है उनका बैठ कर ही होता है, और बाकी तनाव और टेंशन वगैरह ये उसकी वजूहत होती है। अब इंटरनेट मेरा दोस्त, इसके अंदर बताया गया है कि इंटरनेट पर डायबिटीज से ताल्लुक मालूमाती वीडियो देखिए और हम मालूमात को जो है नोट कीजिए, और गिरोह बनाकर जो है जमात में पीपीटी पेश कीजिए। ये इंटरनेट के जरिए आपको काम करना है। उसी तरह जो है इसे हमेशा जहन में रखिए। कौन सी बात है, देखेंगे हम इसे। हर मर्ज की मखसूस साइंसी वजूहत होती है, और देवी देवता के गज़ब या लोगों की बदुआ की वजह से बीमारियां नहीं होती, बल्कि मुनासिब तिब्बी इलाज से ही जो बीमारियां ठीक होती है। जादू टोट से जो है जादू टोने से जो है बीमारियां ठीक नहीं होती। ये बहुत सारे लोगों के अंदर गलत अकीदा माना जाता है। उसके बाद में जो है दिया गया है अमराज कल्ब। अमराज कल्ब का और आगे दिया गया है कि ओपन हार्ट सर्जरी, ये उसका एक किस्म है। उसी तरह जो है बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, उसी तरह जो है दिल की प्यूनकारी और स्टेंट्स डालना और पेस मेकर लगाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। अब जो है ये सारी किस्में जो है अमराज कल्ब से ताल्लुक़ रखती है। अब सर्जरी अलग है, ओपन हार्ट सर्जरी, उसी तरह जो है हार्ट को जो है ओपन तरीके से जो है सर्जरी होती है। बाईपास सर्जरी ये दिल से एक जो नस होती है उसे जो है अलग से जोड़ा जाता है। और उसी तरह जो है एंजियोप्लास्टी के अंदर जो है जो नस चौकअप हो चुकी है दिल की, उसके अंदर एक स्प्रिंग जैसा जो है चीज़ डाल के उसको जो है जो चर्बी होती है अंदर की उसको दूर किया जाता है। और दिल की प्यूनकारी जो है थोड़ा, अगर जो कहीं से जो है कोई नस अगर चेक खराब हो जाए तो उसकी प्यूनकारी जो है की जाती है, उसको ठीक किया जाता है। उसी का स्टैंड डालना, जैसा कि स्टैंड जो है नस इसमें स्टैंड डालते हैं। और उसी तरह जो है पेस मेकर लगाना, ये मशीन की तरह काम करती है। ये सब अमराज कल्ब से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद दिया गया है कि मालूमात हासिल कीजिए। क्या आपने कभी दादा दादी को चौशानदे या कोई चार्टिन इस्तेमाल करते हुए देखा? में चार्टिन इस्तेमाल करते थे, यानी कि कुछ दवाइयाँ पहले ऐसे देसी नुस्खे से घरेलू दवाई होती थी जिसे शहद के साथ चाट कर जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो इस ताल्लुक से जो है गुफ्तगू कीजिए। उसके बाद में जो है एक बार या तो हल्दी जो होती है, अदरक और लहसुन का दवा के तौर पर किन जो है अमराज में जो है और किस तरह जो इस्तेमाल होता है, इस ताल्लुक से दादा दादी से मालूमात हासिल कीजिए। आपके जो दादा दादी होंगे तो उनसे जो है जड़ी बूटी से बनी हुई, जैसे कि हल्दी, अदरक, लहसुन, इसका दवाई के तौर पे किस तरह जो है कौन से अमराज के अंदर किया जाता है, उससे ताल्लुक जो है उनसे मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में है दिल के अमराज में जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद किस तरह करेंगे। सबसे पहले जो 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कीजिए और मरीज़ के कंधे हिलाकर देखिए कि वो जो होश में है या नहीं। मरीज़ को जो है सख्त सतह पर लिटाकर तिब्बी तरीके से जो है इसके सीने को दबाइए। इस तरह जो है इसको जो है अ, इसका कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट यानी COLS कहते हैं, और 1 मिनट में 100 से 120 की रफ्तार से 30 बार जो है सीने के दरमियान में दबाइए। उसके बाद में जो इंटरनेट मेरे दोस्त, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी, यूनानी तरीका इलाज से ताल्लुक़ इंटरनेट से मालूमात हासिल कीजिए। ये सभी जो है दवाइयाँ जो है अलग अलग तरह से काम आती है मर्ज़ पे, इसलिए जो इसकी मालूमात आप इंटरनेट से कर सकते हैं।
उसके बाद में दवाओं का बेजा इस्तेमाल, यानी ज़्यादा तादाद में जो है दवाइयाँ इस्तेमाल करना, यानी जब चाहे जब जो है दवाई इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। बल्कि बाज़ अवकात जो है कुछ लोग जो है डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है दवाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और दवाइयाँ जो मांगते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। छोटी मोटी बीमारी के अंदर जो है स्टोर पे जाना ये गलत बात है। इसके ज़्यादा जो है इस्तेमाल से हमारा जो जिस्म में जो है बुरे असरात पड़ते हैं। और जैसा कि ज़्यादा मकदार या बार बार जो है दर्द पेन किलर जो होती है गोलियां, इसका इस्तेमाल से हमारे दिमागी निज़ाम यानी अज़बी निज़ाम और इखराजी निज़ाम जैसे कि गुर्दा वगैरह किडनी पर इसका दबाव पड़ता है, असर पड़ता है। और जिगर पर भी इसका मुज़िर असर पड़ता है। और ज़िद हयातियाँ यानी एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है जरासीम को ख़त्म करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मतली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पतले जुलाब भी हो सकते हैं और जिस्म पर फुंसियाँ और ज़बान पर जो है सफ़ेद दाने के धब्बे भी वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद में है ज़रा सोचिए, गरीब लोग जो है महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, ऐसे में क्या इनके लिए कुछ मुतबादिल हो सकता है और कौन सा? तो गरीब लोग जो है महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास इतनी पैसे नहीं होते, लेकिन इसके लिए जो है जेनरिक दवाइयाँ यानी कम कीमत वाली दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाइयाँ जो है उनको इस्तेमाल वो कर सकते हैं। जेनरिक दवाइयाँ, जैसे कि जेनरिक दवाइयाँ आम तौर पर जो दवाइयाँ भी आम दवाइयाँ भी इसे कहा जाता है। इन दवाइयों का तैयारी और तकसीम जो है किसी पेटेंट के बगैर की जाती है। ये दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों की अहम पल्ला और इसी मयार की होती है। और जेनरिक और अद्वियात की तैयारी में दवाओं में जो है अज्जा का तनासुब या इन दवाओं की तैयारी का फार्मूला दस्तयाब होने की वजह से तहकीक पर होने वाले अखराजात पर बचत होती है, जिसकी वजह से जेनरिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं की बनिस्बत कम होती है। उसके बाद में इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ मालूमात, जैसा कि जेनरिक अद्वियात आप मोबाइल ऐप, हेल्थ कार्ड और जन समाधान की मदद से जो है बआसानी से जो हासिल कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये ऐप आपके घर के मोबाइल पर जो है डाउनलोड कीजिए और ज़रूरत के वक्त इसे इस्तेमाल कीजिए। अहमियत जानिए, अतिया खून यानी डोनेशन, ब्लड डोनेशन, खून देने वाले का एक वक्त दिया हुआ एक यूनिट खून 3 मरीजों की खून की ज़रूरत को पूरी करता है। जैसा कि सुर्ख जिसमें यानी सफ़ेद या रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स एक साल में जो है 4 बार खून का अतिया दे तो 12 मरीजों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अब अतिया चश्म, यानी हम मौत के बाद भी जो है आंखों का अतिया दे सकते हैं और जिसकी वजह से नाबीना अफराद को जो है बीनाई हासिल हो सकती है। तो इस तरह जो है ये सेहत और अमराज, इसको इस सबक को जो है हमने समझे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।